कमाल की बात है कि तुम अपने बच्चों को बता पाओगे बेटा मैंने 2022 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल्स नीदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना लाइव देखा था। आर यू किडिंग? ऐसा नहीं भाई, ऐसा गेम आई डोंट, दिस इज बाय फार द बेस्ट वर्ल्ड कप। लाइक कुछ कह नहीं सकते। क्रोएशिया वाला गेम, ये अब अर्जेंटीना नीदरलैंड्स वाला गेम, दिस इज बाय फार द बिगेस्ट फुटबॉलिंग स्पेक्टिकल आई हैव एवर सीन। अब ऑब्वियसली बहुत बार हमने बहुत अच्छी अच्छी टीम्स देखी हैं, दीज आर नॉट द ग्रेटेस्ट टीम्स, सबसे अच्छी टीम्स वगैरह नहीं थी, लेट्स बी फेयर। पर ये मैच अलग था। इस 110 मिनट पे उसने लास्ट किक ऑफ द गेम, दे हैड नो अदर चांस, कुछ नहीं होने वाला था, इसके बाद विसल बजनी थी एंड दे डिड दैट। उसने डायरेक्ट फ्री किक नहीं ली, उसने कुछ ऐसे ओवर द टॉप बॉल हेडर मारने के लिए नहीं डाली। प्योर ब्रेन्स, रूटीन, दिस इज बॉल्स, दिस इज व्हाट यू कॉल करेज। ये होता है जो बिग मोमेंट्स डिसाइड करते हैं। भाई करा नेदरलैंड्स, ऑल द प्रेज टू देम, लुई वेंगाल, ऑल द प्रेज टू देम। दिस वाज अ स्पेक्टिकल, यू कांट गेट दिस टाइप ऑफ गेम अगर दोनों टीम्स ऐसे जितने हार्ड ही गई थी, जितना एक दूसरे पे चढ़ी हुई थी, एंड इट्स फाइन। पता है मेरे को क्या देखने को मिला अभी तक, जो मैंने सोशल मीडिया पे वो देखा है, वो ये कि मेसी ने ये बोल दिया और अर्जेंटीना के वो सेलिब्रेट कर रहे थे उनके फेस पे आफ्टर देम लूजिंग क्वार्टर फाइनल्स और ये सब। नाउ दिस इज द थिंग, ये थोड़ा कल्चरल कन्फ्लिक्ट है मेरे हिसाब से। जैसे ब्राजील जब डांस कर रहे थे उनके प्लेयर्स, तो न्यूज थी इज इट डिसरिस्पेक्टफुल और ये सब चीज थी। तो वैसी है, दे टेक इट सीरियसली। लाइक उधर वहां पे किसी भी तरह का शिट टॉक नहीं। यू कांट से कि विल बीट देम, दे आर स्केर्ड ऑफ अस, दे टेक इट वेरी पर्सनली। मतलब तुम कुछ, दिस इज फेयर, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर, और आई डोंट थिंक कुछ ऐसे उन्होंने क्रेजी किया। और दोनों टीम्स काफी बैक एंड फोर्थ थे, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, फाइट्स थी क्रेजी। और मतेओ लाहोस था, ऑफ कोर्स द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड कप वाज रेफरीड बाय हिम। मतलब इसमें कोई वो लाइक और कोई रेफरी नहीं कर सकता था जो उसने किया। ऑनेस्टली बहुत सारी न्यूज गए, बहुत सारे उसको वो मिला क्रिटिसिज्म, बट इट्स फन। मेरे को एज अ व्यूअर मजा है बिकॉज एवरीवन इन्वॉल्व्ड wanted it to be a spectacle और it was like that। और भाई मैच के स्टार्ट से एंड तक राइड थी। पर एक बंदे की बात अलग से करनी जरूरी है, मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ दिस टूर्नामेंट। मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और पता है क्या है, वो कहते हैं, बड़ी चीजी सी कोट है कि डोंट ट्राई टू डिस्क्राइब इट, जस्ट इंजॉय, इस तरीके की कोट है ना। तो भाई मेसी वॉज डिफरेंट, आई डोंट नो क्या चढ़ा है उसे इस टूर्नामेंट में। और व्हेन द लाइट शाइन द ब्राइटेस्ट, व्हेन कैमराज आर रोलिंग, when difficult moments arrive, he doesn't show up। हमेशा शावी नियस्ता चाहिए, हमेशा कोई डी मारिया कैरी कर रहा था, डी मारिया था तब अच्छा था, फाइनल में हार गए उसके बिना। यू सबका मुंह बंद कर चुका है भाई, दिस इज। और यू पता क्या क्रेजी क्या है कि द अमाउंट ऑफ लव ही गेट्स, मतलब दिस इज, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीवन मूव सो मेनी पीपल एट वंस। लाइक दिस इज गारगेंचुअन, दिस इज लाइक ऐसी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी कहना है, दिस ही इज एन आइकॉन एट दिस पॉइंट। और भाई दिस वाज क्रेजी। और अजीब बात है कि मैं हर बार ऑ में होता हूँ, मतलब इतना देख चुका हूँ मैं मेसी को, बट स्टिल देयर आर मोमेंट्स व्हेन ही कैन बी लाइक हाउ डिड ही डू इट। और वो असिस्ट ऑब्वियसली वो था, आई ऑफ द नीडल क्या बोलते हैं उसे, कहाँ से ढूंढा, हाउ इज इट इवन पॉसिबल, आई डोंट नो। और वो इतनी मुश्किल असिस्ट थी, ऑन स्ट्राइड 1v1 के साथ, दो प्लेयर साथ में थे, ब्लिंड और शायद आके था। तो दिस इज अनपैरेलल्ड स्टफ, ही स्टिल एबल टू डू दिस। 35 years old, लॉन्जिविटी की बात करो तुम, मूवमेंट्स की बात करो। नाउ ही हैज 4 goals to assist in this वर्ल्ड कप कैंपेन। दोनों नॉकआउट स्टेजेस में गोल इन्वॉल्वमेंट है, और स्पेशली दिस गेम इट वाज डिफरेंट। और पता है क्या है, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू अर्जेंटीना, जो उन्होंने रिकूप करा है वो पूरा मेसी का ऑरा एंड एवरीथिंग अराउंड दिस टीम। क्योंकि देयर वाज पॉइंट जब बहुत डाउन था सीन, बहुत बेकार था, बट दे हैव टर्न्ड इट बैक। दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, regardless of whatever happens going forward, this was special, this journey मेरे लिए तो genuinely, like if you have been following Argentina for a while, you know this was great, and what they did is tremendous, कमाल की job। Talk about Rodrigo de Paul, what a game he had। और जो पहले 2 games मेक्सिको और उसके बाद, he has been immense, you can't say bad to him। In fact I thought subbing him out was wrong। जब तुम्हें लीड बचानी होती है तो you don't take de Paul off। मैंने तो पर्सनली ये देखा इस टूर्नामेंट में, बट लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है अब क्रोएशिया के अगेंस्ट भी एक्स्ट्रा टाइम वगैरह जाना पड़े। लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स। Talk about Enzo Fernandez, what a game he had। Talk about एक बंदा, मैकलिस्टर प्रोबेबली मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट है, ओटामेंडी, रोमेरो, लिसांड्रो, अक्यूनिया भी ठीक लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा तो कुछ नहीं किया उसने, बट उसकी 1-2 ड्राइव्स अच्छी थी, मतलब उसने काम सही किया। आई हैव नो कंप्लेंट्स।
और वो लाइक यू कैन नॉट हैव एनी कंप्लेंट्स। और कैसे तो दीबू ने वो पेनल्टी सेव नहीं करी थी, पेनल्टी कह रहा हूँ, जो वो 2 गोल्स थे वो सेव नहीं करे थे, बट इट्स फाइन। पेनल्टी में ही वाज एक मॉन्स्टर की तरह हो गया, उसका ऑरा सब कुछ एवरीथिंग वाज डिफरेंट। दिस इज अ डिफरेंट अर्जेंटीना एंड वी आर सीइंग समथिंग डिफरेंट भाई। आई एम मेकिंग दिस क्लेम, बोल्ड हो सकता है वगैरह वगैरह, बट दिस ट्रूली इज डिफरेंट। ये गेम्स, ऐसे गेम्स सिर्फ मुझे लगता है कुछ ही टीम्स दे सकती है। अर्जेंटीना इज बीइंग वन ऑफ देम एंड प्रोबब्ली देयर आर जस्ट 2 टीम्स जो ऐसे गेम्स दे सकती है। तो भाई क्वालिटी वाज क्रेजी। और मेसी की जहां तक बात करें भाई, आई थिंक उसने काफी सीख सकते हो भाई उससे। उसके एक एक रिसेप्शन अंडर प्रेशर, अंडर लाइक 0 टाइम बेसिकली, और हमेशा बैक टुवर्ड्स द गोल। हर बार उसका रिसेप्शन परफेक्ट था, हर बार टर्न कर पा रहा था, हर बार ही वाज एबल टू मेक समथिंग हैपेंस। अ लॉट ऑफ द गेम स्टिल गोज थ्रू मेसी इवन दो ही हाइड्स, वो कभी दिखता नहीं। अब इनफैक्ट आई से दिस, वो अब ज्यादा रुक के खेलता है, ज्यादा चल के खेलता है, ज्यादा छुप के खेलता है, एंड इट्स नेसेसरी। अर्जेंटीना अलाउज हिम दैट, क्योंकि अर्जेंटीना तो जो बाकी प्लेयर्स है वो सब एक ही टेम्पो पे खेलते हैं, बूम बूम बूम, वैसे ही टेम्पो है उनका सबका, बहुत हार्ड टैकल वगैरह, एटलीस्ट ऑफ द बॉल दे ऑल प्ले एट द सेम टेम्पो। पर मेसी एक है जो सबसे स्लो है हमेशा, ही इज द स्लोएस्ट ऑन द पिच, और तभी इट हेल्प्स हिम, क्योंकि इतना स्लो होता है, एक मोमेंट बूम, वो उसका एक्सेलरेशन, उसकी क्रिएटिविटी, एक जस्ट सडन सर्ज जो दे सकता है, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल भाई। मेसी, यू, दिस इज बुक वर्दी, दिस इज समथिंग मूवी। ये गेम ऐसा था जो उसका डिस्प्ले था पूरा, आई वॉज क्रेजी, मैं क्रेजी हो चुका था। और पेनल्टी जाते भाई, और ऑनेस्टली you can't, like, you have to respect Netherlands भाई, you can't get a game like this if Netherlands don't play like this। Wout Weghorst, Luuk de Jong, ये सब आते हैं, एनर्जी भाई, इट वाज फायर। और वो जो लास्ट जो उनका वो फ्री किक रूटीन था, वो तो भाई मैं मजाक नहीं आया, मैं कांप गया था, मुझे लगा था इट्स ओवर, मुझे था इट्स डन। मैं तो सोच के बैठा था भाई अनदर डिसअपॉइंटमेंट, अनदर डे, क्योंकि क्रोएशिया ने ब्राजील को हराया था तो 2 अपसेट्स हो जाती, बट एनीवेज दे डू इट। पेनल्टीज, क्रोएशिया ब्राजील भी गए पेनल्टीज में, अर्जेंटीना नेदरलैंड्स भी गए पेनल्टीज में। बट बाय द वे भाई, नेदरलैंड्स के प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेले थे। टॉक अबाउट आके बस भाई, उसको मेसी ने बहुत पेस्टर किया, बहुत परेशान किया, और नहीं इवन तो वो क्रूशियल मोमेंट्स पे डुअल्स हार रहा था, लेकिन उसका जस्ट वर्क रेट, वर्क एथिक, वो एग्रेसिवनेस बहुत बहुत तगड़ा। टॉक अबाउट de Jong, ही वाज वेरी गुड, उसने बहुत अच्छा काम करा। तो भाई इट वाज अ ग्रेट गेम सबकी तरफ से, आई रियली एंजॉयड, मतलब सबने 200% दिया, दैट्स हाउ इट लुक। डमफ्रीज लड़ रहा था, वर्जिल वैन डाइक पैराडेस को धक्के मार रहा था, डेपॉल नहीं था शुक्र उस वक्त, तब तो पूरी लड़ाई वड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता। बट इट वाज अ मूवी कहोगे, बायोपिक, लेजेंड, इट वाज द स्टफ ऑफ लेजेंड। दिस वाज एन ऑल टाइमर गेम। This is the stuff you'll tell others, you'll brag about it. I watched it live, I experienced it live. भाई कमाल, this World Cup blows my mind. This is crazy भाई, मैंने आज तक ऐसा कुछ अब मैंने बहुत सारे वर्ल्ड कप्स नहीं देखे, बट दिस इज बाय फार, इनफैक्ट एनी फुटबॉलिंग मोमेंट मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, आई विल बी ऑनेस्ट, एनी फुटबॉलिंग मोमेंट, दिस टॉप्स माई लिस्ट, दिस वॉज इनक्रेडिबल भाई। मैं काम गया था, मैं वर्ल्ड कप में, तुम समझ नहीं रहे। और जहां तक बात है क्रोएशिया क्या होगा आगे, स्टोरी